जब वाजपेयी सरकार जाती है 2004 में, तब आप प्राइवेट सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, और आप उनके पास जाते हैं। आपके कॉलीग ने बताया, हम उनका नाम नहीं जाहिर कर सकते हैं, कि आपने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैं भी आपके साथ ही जा रहा हूं, मैं आपके प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे कंटिन्यू करना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट में कंटिन्यू नहीं करूंगा। और आपको काउंसिल किया गया कि अभी करियर आपका अच्छा चल रहा है, यू विल इजीली सेल थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप गवर्नमेंट में रुक जाओ। तब आपने कहा प्राइम मिनिस्टर से, वाजपेयी से, कि मैं देख रहा हूं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं। क्या बात सही है? ये बात सही है कि उस वक्त मेरे इस फैसले को कई सीनियर लोगों ने कहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, पीएमओ छोड़ के एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों जा रहा है। पर मुझे उस फैसले में कन्विक्शन था। परिवार जनसंघ की परंपरा से आता है, उसका भी हमारा परिवार, विचार परिवार जुड़ा हुआ है पूरा। दादाजी जनसंघ के फाउंडर्स में से थे। क्या ये भी सत्य है कि प्रमोद दादाजी ने अटल जी की सभाएं कराई थी, तो अटल जी का प्राइवेट सेक्रेटरी होना अपने आप में एक। क्या ये भी सत्य है कि रंजन भट्टाचार्य और प्रमोद महाजन की तरह आप भी उन्हें निजी बातचीत में बाप जी कहा करते थे? हाँ, उनका स्नेह था, इसलिए कभी हम ऐसी बाप जी कहने लग गए थे। हाउ वाज इट प्रधानमंत्री का विपक्ष में आ जाना? मुझे आप बता नहीं रहे। देखिए, आपके मित्रों ने कई कहानियां सुनाई हैं, लेट मी से दिस। जैसे सिंगापुर के शीर्ष लीडर आते हैं, वो वाजपेयी जी से मिलना चाहते हैं, सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि वो वाजपेयी जी से मिलें, वो अड़ जाते हैं, फिर वाजपेयी जी बड़ा दिल दिखाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, देश का मान रहे। ये सब कहानियां सत्य हैं कि नहीं है? बहुत सारी बातें हैं। चलिए, सबसे बड़े सत्य पे आते हैं। आपको जब ये सूचना मिली कि कैबिनेट में लिया जा रहा है और रेलवे का पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, ब्रीफ क्या था प्राइम मिनिस्टर का? बेसिकली देखो, रेलवे इस पूरे इनकम पिरामिड में लो इनकम, मिडिल इनकम, इस पूरे बड़े सेगमेंट 140 करोड़ की जनसंख्या के इस पूरे बड़े सेगमेंट को सबसे रिलायबल, सबसे अफोर्डेबल सवारी देता है। 1, टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जो आज डिजिटल इंडिया का गेटवे है। 2, तीसरा, डिजिटल इंडिया की सक्सेस 2014 से जो हुई, अब इसका नेक्स्ट स्टेज और मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मोबाइल और टेलीकॉम इक्विपमेंट और सेमीकंडक्टर, ये सब। चौथा, आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अभी से तैयारी। 5वां, BSNL का रिवाइवल। 6ठा, पोस्ट ऑफिस को पीएम साहब का विजन है कि उसको पूरी तरह से एक तरीके से कन्वर्ट करे बैंकिंग सिस्टम में, सर्विस डिलीवरी में, उसको कंप्लीट। बड़ा एक विस्तृत एजेंडा पीएम साहब का है इन सब पे, इन सेक्टर्स पे, उन सब का एग्जीक्यूशन। ये सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी की क्लियर फोकस्ड एडवाइस थी कि फोकस करो एग्जीक्यूशन पे। ये सब चीज़ें किस तरह से एक नए लेवल पे लेके जानी है, उन सब पे फोकस करो।